माही को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और बार बार अपने मोबाइल में समय को देखे जा रही थी। बेड के एक तरफ उसका पति बिरजू सोया हुआ था और दूसरी तरफ वह सोई हुई थी। और फिर जैसे ही मोबाइल में घड़ी के 2 बजे, माही बिस्तर पर से चुपचाप उठकर अपने बगल वाले कमरे में चली गई। उसने उस कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोला और फिर दबे पांव उस कमरे के बेड पर पहुंच गई जहां पर उसका देवर अमित सोया हुआ था। माही अब जाकर अमित के बगल में लेट गई और फिर उसके बाद अपने हाथों की उंगलियां उसके बालों को सहलाने लगी। और उसको ऐसा लगातार करने से अब उसका देवर अमित जाग चुका था। वो अपने बगल में अपनी भाभी को लेटे हुए देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। और फिर उसके बाद देवर भाभी एक दूसरे को किस करने लगे। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटकर अपने जिस्म की भूख को मिटाने लगे। और काफी देर बाद एक दूसरे के साथ खेल खेलते हुए जब दोनों का मन भर गया, फिर वो एक दूसरे से अलग हुए। अब सुबह के 5 बजने वाले थे। अब जैसे ही माही उठकर वापस अपने कमरे में जाने लगी, अमित ने उसे जोर से पकड़कर फिर से बिस्तर पर लिटा दिया और बोला, नहीं, थोड़ी देर और रुक जाओ। फिर माही बोली, नहीं, अब मुझे जाने दो, क्योंकि तुम्हारे भैया अब उठने वाले हैं। फिर अमित कहने लगा, उठ गए होंगे तो उठने दो। तुम्हें तो पता है ना, मैंने तुम्हें पाने के लिए कितना सब कुछ किया। वैसे भी मेरे भैया बहुत ही सीधे साधे हैं। उन्हें हम लोगों की प्लानिंग समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनका दिमाग हम दोनों की तरह तेज नहीं है। वो इतना स्मार्ट नहीं है कि हम लोगों को कभी पकड़ पाएंगे। अमित ने लंबी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए माही को कहा। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। अब माही ने अपनी साड़ी को ठीक किया, उसके पल्लू को सही से अपने कंधों के ऊपर रखा और फिर अमित को एक प्यारी सी किस देकर हंसते हुए अपने कमरे में चली गई, जहां पर उसका पति बिरजू अभी भी सो रहा था। अब उसने एक नजर अपने पति की ओर डाली और उसके माथों को चूम लिया। अब बिरजू ने आंखें खोली और कहने लगा, माही, तुम सच में बहुत ही प्यारी हो और मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ही प्यार करती हो। इसलिए तो तुम रोज मेरे माथे को चूमकर मुझे जगाती हो। मैं बहुत ही खुश नसीब वाला हूँ जो कि मुझे तुम जैसी इतनी खूबसूरत और प्यारी पत्नी मिली है। और फिर यह कहकर बिरजू माही को अपनी बाहों में भरने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, माही फ्रेश होने का बहाना करके बाथरूम चली गई। बिरजू और अमित दोनों सगे भाई थे। बिरजू बड़ा भाई और अमित छोटा भाई था। दोनों भाइयों का एक साथ कारोबार था। लेकिन जहां बिरजू बहुत ही सीधा साधा और सज्जन था, दूसरी ओर अमित केवल आवारा लड़कों की संगत में पड़कर बिजनेस के पैसों को इधर से उधर लुटाता रहता था। सारा कारोबार बिरजू ने संभाल रखा था, जबकि अमित सिर्फ इधर उधर घूमता और दोस्तों पर पैसा लुटाता रहता था। अमित को एक लड़की से प्यार हो गया था जिससे वो शादी करना चाहता था, परंतु उसकी शादी उस लड़की से ना हो पाई। वही लड़की आज अमित की भाभी बनकर घर में आई थी, जिसका नाम माही था। जिसमें अमित और माही एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। माही ने घर में अमित के बारे में बताया भी था, परंतु कोई काम धंधा न करने के कारण माही के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए ना कह दिया था। माही के पिताजी बोले, हम तुम्हारे जैसे आवाज लड़कों के साथ अपनी बेटी माही की शादी नहीं करेंगे। परंतु अमित और माही अब दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। अब जब दोनों एक दूसरे से शादी ना कर पाए, तब फिर उन दोनों ने आपस में मिलकर एक योजना बनाई। अमित और बिरजू दोनों सगे भाई थे और उन दोनों में काफी खुलापन था। वो दोनों अक्सर लड़कियों को लेकर हंसी मजाक किया करते थे और इसी का फायदा अमित ने उठाया था। एक दिन उसने मोबाइल के बिरजू को माही का फोटो दिखाया। माही का फोटो देखकर बिरजू को बहुत ही अच्छा लगा था। वो उसे पसंद करने लगा, क्योंकि माही थी इतनी खूबसूरत, उसे जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। और फिर जैसे अमित को पता चला कि बिरजू को माही बहुत ही पसंद पड़ गई है, कहने लगा, अरे बिरजू भैया, लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है। तो बिरजू बोला, हाँ, यह मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। अब अमित ने पाशा फेंका और कहा, क्यों इस लड़की से आपकी शादी की बात चलाया जाए। अमित की बात सुनकर बिरजू शर्माने लगा। तब अमित बोला, भैया, इसमें शर्माने की क्या बात है, ये इसका व्हाट्सएप नंबर है और अब आप इस पर चैटिंग शुरू कर दो, देखना आगे बात बनती जाएगी। बिरजू एक सीधा साधा लड़का था, उसे अभी तक जमाने की हवा नहीं लगी थी, इसलिए अमित की चाल को समझ नहीं पाया। उसने धीरे धीरे माही से फोन पर बातें करनी शुरू कर दी। माही भी बहुत तेज लड़की थी। उसने भी बिरजू को पूरी तरह से अपने प्यार के ग्रिप में ले लिया था
और अब बिरजू को यह लगने लगा था वो अब माही के बिना एक पल नहीं रह सकता। तब उसने खुद अपनी माँ को अपने मन की बात कह दी। बिरजू के पिता की मौत 4 साल पहले ही हो चुकी थी। बड़े दिनों के बाद बिरजू की माँ ने उसकी आंखों में कुछ चमक देखी थी, इसलिए बिरजू को मना न कर पाई और शादी के लिए सिर्फ हाँ कर दी, बल्कि खुद ही रिश्ता लेकर माही के घर पहुंच गई। माही के घर वालों को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लड़का भी सज्जन था और वो कमाता भी अच्छा था। जब घर वालों ने माही से इस रिश्ते के बारे में पूछा, तब उसने बिरजू से शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद बिरजू और माही की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। आज माही कमरे में सुहाग का जोड़ा पहनकर बैठी थी, लेकिन उसने अपने मन में आगे की प्लानिंग को सोच कर रखा था। इधर बिरजू पूरा उत्साहित होकर सुहागरात मनाने के लिए जब अपने कमरे में गया, तब माही उसे देखते ही रोने लगी। बिरजू ने माही से रोने का कारण पूछा, तो माही बोली, मैं अभी तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आगे की पढ़ाई चालू रखना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे उसका जवाब चाहिए। बिरजू बोला, हाँ तुम जो चाहो पूछ सकती हो। तब माही बोली, क्या आपने सिर्फ शरीर के लिए मुझसे शादी की है? माही के इस सवाल से बिरजू एकदम से घबरा गया। उसे नई दुल्हन से इस तरह के सवाल का उम्मीद नहीं था। फिर माही बोली, अभी हम लोग सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे और पति पत्नी का रिश्ता बनाने के लिए अभी हम दोनों को इंतजार करना होगा, क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं अभी इस सब कामों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक हमारे बीच कोई संबंध नहीं बनेगा। माही ने समझाने वाले अंदाज में बिरजू को यह सब बातें कहा और फिर भोला भाला बिरजू माही की बातों में आ गया और उसने कभी माही के साथ संबंध बनाने की जबरदस्ती नहीं की। लेकिन बिरजू को क्या पता था उसका भाई अमित उसके साथ दुश्मनी कर रहा है। अब बिरजू अपने काम में बिजी रहने लगा और इधर माही और अमित एक दूसरे के साथ अपनी भरपूर जवानी का मजा लूटने लगे। अब उन दोनों को किसी की परवाह नहीं थी। जब भी दोनों को मौका मिलता, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते और अपनी जवानी का मजा लूटते। अमित और माही का रिश्ता देवर भाभी का था, इसलिए किसी को उस पर एक शक भी नहीं हुआ। कभी कभी माही बिरजू को यूं ही डॉक्टर को दिखाने को कहती थी और फिर जब बिरजू उसे कह देता, आज वो बहुत बिजी है, इसलिए तुम आज अमित के साथ चले जाओ, तब वो तुम आराम से 3-4 घंटे घर से बाहर मजे करके लौट आ। किसी ने सोचा भी ना था कि एक प्रेमी जोड़ा अपने प्रेम को कायम रखने के लिए इस कदर गंदे खेल को अंजाम दे सकता है। बिरजू और माही की शादी को अब 1 साल बीत चुका था, पर बिरजू को अभी तक माही के शरीर का सुख नहीं मिला था। और अब जब बिरजू से रहा नहीं गया, तो उसने शर्माते हुए यह बात अपनी माँ से बता दी। बिरजू की माँ को कुछ अजीब सा तो लगा, पर उसने सोचा कि पढ़ने लिखने वाली लड़की है, अभी से बच्चे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है। यह सोचकर उन्होंने उल्टे ही बिरजू को समझा दिया, एक बार बहू की पढ़ाई पूरी हो जाने दो, फिर तो वह तुम्हारी ही बात सुनेगी। अब फिर बिरजू कुछ नहीं बोला और अपने काम पर ध्यान देने लगा। एक दिन शाम को बिरजू दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तो उसने सोचा आज अपनी प्यारी पत्नी माही के लिए एक फूलों का गजरा ले लूं। और फिर लेने के लिए वह फूलों की दुकान पर गया, तो तभी एक पान की गुमटी के पीछे बिरजू को अमित की आवाज सुनाई दी। वह अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था और उसके सामने अपना बड़पन दिखा रहा था। जब बिरजू को अमित की बात सुनाई दी, तब वह वहीं पर रुक गया और वह उन लोगों की बात सुनने लगा। एक दोस्त अमित को कह रहा था, अरे भाई दिमाग हो तो तुम्हारे जैसा, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को तुमने अपनी भाभी बना लिया, और अब तो जब चाहो जितनी चाहो उतनी बार तुम उसके साथ मौज मस्ती कर लेते हो। फिर अमित कहने लगा, अरे यार मैं ये सब नहीं करना चाहता था, उसका बाप मुझे से लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए मुझे उसकी शादी अपने भैया के साथ करवाने का नाटक करना पड़ा। अमित यह सब नशे में कह रहा था और फिर जैसे बिरजू ने सब सारी बातें सुनी, उसका शरीर गुस्सा के मारे कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। लेकिन दोस्त माही की बहुत ही चालाक निकली। उसने आज तक बड़ी चालाकी के साथ मेरे भैया को अपने करीब नहीं आने दिया और अपने शरीर को छूने नहीं दिया है। पर मेरे भैया को क्या पता कि मैं माही के साथ कितनी बार अपने जिस्म की प्यास बुझा चुका हूँ, और आगे भी हम दोनों यूं ही अपनी जवानी का भरपूर आनंद लेते रहेंगे। इतना कहकर अमित जोर जोर से हंसने लगा। अपने खिलाफ इतना बड़ा धोखा होने की उम्मीद बिच्छू को सपने में भी नहीं सोची थी, और जिस तरह से अमित माही के लिए गलत बातें कर रहा था, यह सब सुनकर बिच्छू का खून उबलने लगा
और फिर वो गुस्से में आकर सीधा अमित का कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाकर कहने लगा, बेईमान धोखेबाज, भाई तूने मुझे धोखा दिया। यह कहकर बिरजू ने अमित को एक जोरदार तमाचा मारा। अपने दोस्त के सामने उस बेइज्जती को अमित सहन नहीं कर पाया और फिर अब उसने बिरजू पर हाथ छोड़ दिया। दोनों भाई आपस में लात घुस्से चलाने लगे। अमित का खून गर्म तो था ही, उस पर शराब ने भी और भी गर्मी चढ़ा दी। यह गर्मी तब शांत हुई जब उसने शराब की टूटी बोतल अपने भाई बिरजू के सीने में उतार दी। दर्द से छटपटाता बिरजू खुद खून से नहाकर उठना चाहा, पर वह उठ न सका और थोड़ी देर बाद ही वह शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। सामने भाई बिरजू की लाश देखकर अमित तो पहले घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए उसने प्लान बनाया। अमित और उसके दोस्त ने पुलिस को यह बताया कोई चोर लूटने के मकसद से बिरजू का खून कर गया और इन लोगों ने बिरजू का पर्स, मोबाइल फोन, घड़ी वगैरह ठिकाने लगा दिया। बिरजू अपने हाथों में एक सोने की अंगूठी पहना करता था जिसमें अमित का दिल आ गया था, इसलिए वह अंगूठी अमित ने पुलिस को न देकर अपने पास रख ली। पुलिस ने भी अमित की बातों को सच मान लिया और लूट का केस मानकर केस बंद कर दिया। कि माँ अपनी फूटी किस्मत समझकर आंसू पी गई। बिरजू के मरने के बाद बिरजू की माँ एकदम अकेली हो गई और वह रात में माही के कमरे में माही के साथ सोने लगी। कुछ दिन तो इन दोनों ने सब्र किया, लेकिन अब माही और अमित एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। इन दोनों का बना बनाया प्लान अब फेल होने लगा था, क्योंकि अब उन दोनों की जिस्मानी जरूरत पूरी करने की आजादी नहीं मिल पा रही थी। अमित ने मन ही मन एक दूसरा प्लान बनाया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, बिरजू भैया के जाने के बाद से आप बड़ी शांत रहने लगी हो। आपको शांति मिले इसलिए चलो मैं आपको और भाभी को हरिद्वार घुमा के लाता हूँ। कुछ दिन आश्रम में रहेंगे तो मन भी हल्का हो जाएगा। अमित ने मासूमियत भरी लहजे से अपनी माँ से कहा। तो माँ बोली, अरे बेटा, मैं अब बूढ़ी हड्डियों लेकर कहाँ जाऊंगी, तुम और माही ही हो आओ, मैं यही रहकर घर की देखभाल करूंगी। दी को क्या चाहिए, 2 आंख। अमित और माही जो चाहते थे वही उन्हें मिल गया। फिर क्या था, दोनों ने खूब रुपये पैसे इकट्ठे किए और निकल पड़े शादी की तलाश में। पहले तो शहर में जाकर उन्होंने होटल में कमरा लिया और फिर जी भरकर फिर जिसके प्यास को बुझाया। दोनों एक दूसरे की बाहों में इस तरह से लिपटे कि 2 दिन तक होटल के कमरे से बाहर ही नहीं निकले। दोनों बहुत ही खुश थे। इधर अमित की माँ घर में अकेले होने के चलते घर के साफ सफाई में लग गई। सफाई के दौरान उन्हें अमित के कमरे की अलमीरा में बिरजू की वह अंगूठी मिली जो अमित उसको मारने के बाद लेकर आया था। बिरजू को लूट लिया जाना, वह भी जबकि बिरजू कई सालों से रास्तों से आता जाता था, और अचानक से बिरजू की अंगूठी अमित के अलमीरा में मिलना माँ के दिल में शक पैदा कर दिया। माँ ने कमरे की ओर खंगाला तो उसे बहू की माही की चुन्नी भी अमित के कपड़ों में मिली। अब अमित की माँ सब समझ गई है, लेकिन वह क्या कर सकती थी। उसने अमित के दोस्त को घर पर बुलाया और बातों ही बातों में सारा भेद उगलवा लिया। अब उनके पास एक ही उपाय था कि दोनों की शादी कर दे ताकि देवर भाभी का खेल किसी को पता ना चले। मालूम हुआ कि अब माही के माता पिता भी कुछ ना कहेंगे, क्योंकि वह विधवा बेटी का बोझ क्यों संभालेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।